और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 1991 के मुकदमे के ट्रायल को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। वाराणसी की अदालत को अब 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश यहां पर दिया गया है। तो यहां पर मुस्लिम पक्ष जो है उसको एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और 1991 के मुकदमे का जो ट्रायल था उसको मंजूरी दे दी है और वाराणसी की अदालत जो है वो 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई उसे पूरी करने का निर्देश यहां पर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले पर हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था, सुरक्षित रख लिया था। 3 याचिकाएं थी 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की मेरिट से जुड़ी हुई और 2 याचिकाएं जो थी वो एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ थी। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, यहां पर मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई है ये खबर। देखिए, निश्चित तौर पे मुस्लिम पक्ष ने अब तक जितनी भी पिटीशन डाली हैं लगभग सभी खारिज हुई हैं, चाहे वाराणसी कोर्ट में हो और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ है पहले वो बताता हूँ। 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से हरिहर पांडे ने पहला मुकदमा दर्ज किया था और उन्होंने कहा था कि जो ज्ञानवापी परिसर है वो दरअसल 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ऐसे में ये पूरा जो कैंपस है ये हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो गौरी श्रृंगार का विग्रह है उस विग्रह की साल में एक बार पूजा का अधिकार हिंदुओं को है, लेकिन चूंकि विग्रह है वहां पूजा होती रही है इसलिए नियमित पूजा का अधिकार मिला। और इस तरह की जो पिटीशंस थी वो वाराणसी कोर्ट में जब पहुंची तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, इन दोनों ने हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हो गया। स्टे होने के बाद ये मामला 1990 के दशक में पेंडिंग रहा, तारीख पे तारीख पड़ती रही। न हिंदू पक्ष ने बहुत ज्यादा पैरवी की न मुस्लिम पक्ष ने, लेकिन जब से ज्ञानवापी का मामला तेजी से आगे बढ़ा है उसके बाद से इस मामले को फिर से शुरू किया गया। जस्टिस जो पहले जस्टिस थे उन्होंने प्रकाश पाडिकर, उनकी तरफ से ये सुनवाई हुई थी, लेकिन प्रीतिंदर दिवाकर जो कि चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस मामले को अपने पास ले लिया। जब वो फैसला सुनाते इससे पहले उनका रिटायरमेंट हुआ, ऐसे में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के पास ये मुकदमा था और आज इसमें फैसला आया है। 8 दिसंबर को इस फैसले को रिजर्व रखा गया था और जब ये फैसला आया है तो हाईकोर्ट ने कहा है कि जो वाराणसी कोर्ट है वो मेंटेनेबिलिटी को यानी जो केस है इस केस को सुन सकती है। मेंटेनेबिलिटी को लेके कहा है कि वाराणसी कोर्ट में इस सुनवाई हो सकती है। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई का मतलब ये है कि अब हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष जाएंगे और ये जो बात था इस बात को लेके अपनी अपनी जिरह करेंगे और ये 6 महीने के अंदर तय होगा कि वो जो परिसर है वो किसको सौंपा जाए। हालांकि बहुत लीगल प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलेगी। लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित तौर पे 1991 की पिटीशन में अब मेंटेनेबिलिटी को यानी ऑर्डर 7 रूल 11 का जो मामला है उसमें हिंदू पक्ष को जीत मिली है। वाराणसी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी और जो पिटीशन 1991 में हरिहर पांडे की थी वो अब आगे बढ़ेगी। हालांकि हरिहर पांडे का हाल ही में निधन हुआ है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से जो वाद मित्र हैं, वाद मित्रों की तरफ से इस मामले की पैरवी की जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड वो इस मामले की पैरवी करेंगे। तो वाराणसी कोर्ट में एक और मामला ज्ञानवापी को लेकर के अब पहुंच जाएगा और उसकी सुनवाई अगले 6 महीने में पूरी करनी है, ये हाईकोर्ट ने आज फैसले में कहा है। जी रणवीर, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने ये दलील दी थी कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत आदि विश्वेश्वर का जो मुकदमा है उसकी सुनवाई नहीं की जा सकती और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि आज़ादी के पहले का ये मामला है और ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो उसी दलील को आधार माना गया है। देखिए, पहले तो बता दूं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में राम मंदिर को छोड़ करके देश भर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जो स्टेटस है वो स्टेटस बरकरार रखने का एक कानून था। उस कानून में यह था कि राम मंदिर का मामला चूंकि पुराना है उसको छोड़ दिया जाए, तो जितने भी धार्मिक स्थल जिस स्टेज में 15 अगस्त 1947 को थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष की दलील ये है कि चूंकि ये 17वीं शताब्दी में मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, ऐसे में ये विवाद बहुत पुराना है और इसलिए 1991 का ये जो कानून है ये इस मामले में लागू नहीं होता है। दोनों पक्षों की जिरह सुनी गई, 4 बार इस मामले को रिजर्व किया गया और उसके बाद आज फैसला आया है, यानी कि
कोर्ट ये मानता है कि ये जो पिटीशन हिंदू पक्ष की तरफ से ये डाली गई थी, ये मेंटेनेबल है, यानी इसको वाराणसी की कोर्ट सुन सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि 1991 का ये जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, ये लागू नहीं होता है। और ये एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अगर आज हाईकोर्ट इस मामले को रिजेक्ट कर देता तो जाहिर है कि मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी वो और मजबूत हो जाती, लेकिन आज इस मामले के रिजेक्शन की वजह से मुस्लिम पक्ष को अब अपनी एक नई जिरह वाराणसी की कोर्ट में शुरू करनी पड़ेगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील देंगे और इस बीच में आप देखिए कि कुछ और जो पिटिशंस थे वो वाराणसी कोर्ट में सुने जा रहे थे। इनमें से एएसआई का सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट कल दाखिल हो चुकी है। अब सर्वे की रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के 21 दिसंबर को फिर से सुनवाई है। तो ज्ञानवापी का मामला बहुत तेजी से कोर्ट में आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक पिटिशन जो हैं उस पे कोर्ट के फैसले आ रहे हैं और जो पेंडिंग है उस मामले में सुनवाई भी बहुत तेजी से हो रही है।